एक दिन एक शिक्षक उस छात्र के घर गया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका परिवार बहुत गरीब है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ बेहद मुलायम थे। शिक्षक ने दरवाजे पर खड़े एक पड़ोसी को बुलाया और उससे अपने हाथ दिखाने को कहा। पड़ोसी के हाथ खुरदरे थे और उन पर मोटे मोटे छाले पड़े हुए थे। शिक्षक बोला, ये हैं एक मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब इंसान के हाथ। इसके बाद वह घर के अंदर गया और ध्यान से सब कुछ देखने लगा। बेडरूम के फर्श पर उसे मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक की कई बोतलें दिखाई दी। वहीं उनका बच्चा आराम से पिज्जा खा रहा था। यह इलाका शहर की सबसे गरीब बस्तियों में से एक माना जाता था। वहाँ के ज्यादातर लोग बोतल बंद पानी तक नहीं खरीद सकते थे। कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा तो बहुत दूर की बात थी। यह देखकर शिक्षक को यकीन हो गया कि जैक और उसका परिवार गरीब होने का नाटक कर रहा है। जब शिक्षक ने उनसे सवाल किया तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी पड़ोसी ने कहा, हो सकता है ये लोग पहले अमीर रहे हों और किसी बदकिस्मती की वजह से सब कुछ खो बैठे हों। ये सुनते ही जैक और उसकी पत्नी लीसा ने उसी कहानी को सच बताने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया, सारा पैसा लेकर भाग गया और उन्हें कंगाल बना दिया। लीसा ने तो रोने का नाटक भी शुरू कर दिया। उसकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि सारे पड़ोसी उसकी बात पर विश्वास कर बैठे। पड़ोसियों ने उनसे वादा किया कि वे उन्हें गरीबों की तरह जीना सिखाएंगे। धीरे धीरे शिक्षक का शक भी कम होने लगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। जैक और लीसा वास्तव में बहुत अमीर थे और जानबूझकर गरीब होने का नाटक कर रहे थे। जैक कई बड़ी चेन स्टोर्स का मालिक था। उसकी और लीसा की एक बेटी थी जिसका नाम जेनी था। दोनों अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। अगर जेनी पार्क जाने की जिद करती तो लीसा उस पर आधी बोतल मच्छर भगाने वाला स्प्रे छिड़क देती। उसे मोटी जैकेट, हेलमेट और कई परतों में सनस्क्रीन लगाकर बाहर ले जाती। पार्क पहुंचने के बाद भी वह फिसल पट्टी को कई बार सैनिटाइज करती, तब जाकर जेनी को खेलने देती।